हेलो बच्चों, आज हमारे पास इसी श्रृंखला में एग्जाम्पल की श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8। इससे पहले हमने 7 एग्जाम्पल अपनी प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आप डेली एक वीडियो पूरी वॉच कीजिए, उसके क्वेश्चन को समझिए और उसको सॉल्व कीजिए, और देखते ही देखते हम कुछ मंथ में पूरी क्लास 12th की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। तो उसी क्रम में हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.8। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इन्होंने इसमें क्या कहा है। जैसे कि बेटा इन्होंने क्लियरली इसमें बोला है हमसे कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power -8 कूलम एंड 10 to the power -8 कूलम respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B, C shown in figure. तो बेटा समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। एक इन्होंने हमें डायग्राम दिया है, एक प्यारा सा डायग्राम दिया है, सुंदर सा, और इन्होंने हमसे ये कहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारे पास Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2। ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये बेटा Q1 जो है पॉजिटिव दिया है, जैसे आप देख सकते हो, +10 to the power -8, तो प्लस का दिया है। और जो आपका Q2 चार्ज है ये दिया है बेटा माइनस का। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज आपका कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, चलो अब इनके बिल्कुल मिड पॉइंट में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा बी है और एक पॉइंट ऊपर ही सी है। इन तीनों पर हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बी पर कितना होगा और सी पर कितना होगा। तो ये हमें करना है बेटा। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है ना, कोई क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। और एक क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें जो के होता है ये कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा उसको हम समझते हैं। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर है वो है एग्जाम्पल नंबर 1.8। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। काफी एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो एक डायग्राम दिया है हमारे पास एक सुंदर सा। अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि यहाँ पर जो है पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और जो ऊपर दिया है बेटा ये पॉइंट हमारे पास क्या है? सी है। ये 3 पॉइंट हमारे पास है। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो है इस यहाँ पर इस वर्टेक्स पर, इसके शीर्ष पर, यहाँ पर हमारे पास एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास बेटा Q2 चार्ज है। ये दो चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं। ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू दी है वो +10 to the power -8 कूलम दी है। ठीक है, ये वाला चार्ज जो है ये चार्ज हमारा नेगेटिव है और इसकी वैल्यू 10 to the power -8 कूलम दी है। ठीक हो गया। अब हमें क्या काम करना है? ठीक है बेटा, तो ये हमें इतनी वैल्यू उन्होंने दी है माइनस कॉलम में, सॉरी वो कट गया था शायद। अब देखो बेटा, अब ये दोनों चार्ज इस पॉइंट ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर बना रहे होंगे ये हमें निकालना है। ऐसे ही ये दोनों चार्ज मिलकर इस बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे ये निकालना है, और ये दोनों आपस में मिलकर इस सी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे ये हमें निकालना है। तो बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले किस पर निकालेंगे? हम ए पर निकालेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं पॉइंट ए पर, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एट पॉइंट ए। तो ए पर हम सबसे पहले हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बेटा ए पर कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेसिक चीज क्या है कि जहां जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां पर अपने मन में एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसको हम बोलते हैं परीक्षण धनावेश, और उसको हम बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चार्ज है हमारा Q1 है ना, ये Q1 चार्ज इस छोटे से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा, तो वो क्या करेगा कि बेटा ये Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जब हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये वाला चार्ज उसको Q1 चार्ज उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपने पास थोड़ी बुलाएगा, उसको रिपेल करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो कहाँ भगाएगा उसको, आगे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, है ना। तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसके लिए, इस पहले चार्ज के लिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ E1। क्लियर है बेटा, तो इसको मैं इस तरह से कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा दूसरा वाला चार्ज है Q2, ये माइनस का है और जो यहाँ पर हमने रखा है वो टेस्ट चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो देखिए बेटा, जैसे ही आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा बेटा, आकर्षित करेगा, अपने पास उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है तो जो कि पॉजिटिव होता है और ये चार्ज कैसा है हमारा, नेगेटिव है, तो ये उसको अपनी ओर से करेगा, आकर्षित करेगा, बुलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी किसके लिए, दूसरे चार्ज के लिए, वो भी किस ओर होगी, E2 की ओर होगी, क्योंकि ये तो ये वाला उसको रिपेल कर रहा है और ये उसको आकर्षित कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम होगी। अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों के कारण निकालना है, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है हमारी, सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए बेटा कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो बेटा वो कैसे करेंगे, अगर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें इस तरह से बेटा करना होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स, वो होता है हमारे पास K Q अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जिसको हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए बेटा, तो जैसे ही हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगा E1 की वैल्यू, है ना, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलाएंगे के क्यू। अब क्यू किसके लिए, क्योंकि E1 है, तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसने मतलब प्रोड्यूस किया है, पहले चार्ज ने किया है, तो यहाँ वैल्यू किसकी लगाई जाएगी, फर्स्ट चार्ज की। तो यहाँ मैं Q1 लिख देता हूँ, Q1 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, है ना, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस तक की डिस्टेंस होती है उस चार्ज से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि बुक में मेंशन की गई है, और वो बुक में इन्होंने जो दिया है वो वैल्यू दी है यहाँ से यहाँ तक की 0.05 मीटर। क्लियर है, चलो ये बाद में लगा देंगे, फिलहाल हम इसको आर को आर ही लिखा रहने देते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही बेटा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा के क्यू, लेकिन E2 है तो यहाँ पर चार्ज भी कौन सा आएगा, सेकंड चार्ज आएगा, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा देखते हैं इस सेकंड चार्ज से इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो सेकंड चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस बेटा सेम दी है 0.05 मीटर, है ना, तो सेम ही, तो वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, फिलहाल हम इसको आर ही लिखा रहने देते हैं, तो आर स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात, अब आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या। ठीक है, चलो कॉमन, तो वैसे आपको सब कुछ ही कॉमन है इसके अंदर, क्योंकि क्यू की वैल्यू भी सेम है और के और आर तो सेम ही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू लगा देते हैं। के क्या होता है, के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है, और के की हम वैल्यू की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁻⁹ के इक्वल होती है। ठीक है, तो आइए बेटा वैल्यू लगाते हैं। तो के की वैल्यू जाएगी 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻8। ठीक है,
अपॉन क्या बेटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.05 इसका होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू फिर से लगा देंगे 9 इंटू 10⁻9 और ठीक है बेटा। तो आगे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो Q2 की वैल्यू कितनी है वो -10⁻⁻8 है। लेकिन बेटा इसमें साइन नहीं लगाएंगे हम, जो साइन का मतलब क्या होता है बेटा, साइन का मतलब होता है डायरेक्शन के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है ना, अवे फ्रॉम चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज होता है, अर्थात उसकी ओर होता है। तो वही तो हो रहा है देखो यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज था तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर है ना, अवे फ्रॉम चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अवे टूवर्ड्स द चार्ज है, इसकी ओर चार्ज है ना। तो यहाँ साइन नहीं लगाना होता है, यहाँ पर बस वैल्यू लगानी होती है। तो वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8 है। और आर की वैल्यू सेम है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितना है 0.05 की पावर 2। तो ये बेटा यहाँ पर इसको ध्यान से देखो आप, ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बेटा हमारी सेम है। अगर इस वाली वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ तो ये भी x होगी, और x को x में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 2x आता है, डबल हो जाता है मतलब। तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, इसको ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 9 × 10⁻9 × 10⁻−8 और अपॉन हो जाएगा 0.05 की पावर 2। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा इसको आगे देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 9 2 ज़ा 18 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस के 8 माइनस की है तो पावर हो जाएगी हमारे पास 10, एक ही तो बचेगी बस। और ये है हमारे पास 0.05 इंटू 0.05, दो बार लिख दिया हमने उसको। क्यों लिखा है दो बार, क्योंकि स्क्वायर था। अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10। अब पहले पॉइंट हटाते हैं ये, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, क्या देखते हैं बेटा यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है, और यहाँ पर भी कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। तो इसका मतलब 4। तो ऊपर हमें 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे एक के बाद, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऊपर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट नीचे है, तो हम जीरो कहाँ बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे। तो ये नीचे हो जाएगा हमारा 0.05 था, तो ये 5 बचेगा क्योंकि आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ये भी कितना होगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 10 इंटू 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 25। और 25 की मल्टीप्लाई सॉरी 25 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 25 चौका 100, 4 और 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, ऐसे करके ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 18 गुणा 10 और ये हो गया हमारे पास 400। ठीक है, तो कितना हो गया है, 18 की मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 जा 18 और 18 4 जा कितने हो गए हमारे 72। और जीरो कितने हैं, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो। अब इसको बेटा थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, मतलब इसको पॉइंट में और पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो पॉइंट यहाँ पर होगा, कहीं भी नहीं है तो यहाँ पर तो पॉइंट होगा, और ये पॉइंट को हमें कहाँ पहुँचाना है, ये पहुँचाना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 डेट के बाद आ रहा है, तो 7.2000। तो कितने अंकों के बाद हमने पॉइंट को खुदाया है यहाँ पर, हमें 1 2 3 4, 4 के बाद हमने लेकर आए हैं। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7.2, पीछे वाले जीरो को छोड़ सकते हैं, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया है हमारा पॉइंट ए पर, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल कर आई है। डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, देखिए अगर डायग्राम को देखें हम ठीक से, तो E1 भी इधर है, E2 भी इधर है, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही होगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, किस ओर होगी, Q2 की ओर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन लिख सकते हैं टूवर्ड्स टूवर्ड्स Q2। ठीक है, Q2 की ओर, इसकी डायरेक्शन होगी Q2 की ओर होगी। ठीक है,
अब बच्चों देखते हैं इसका बी पार्ट देखते हैं, है ना। तो पॉइंट बी पर अब देखते हैं कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट ए पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लिया है, अब पॉइंट बी की बारी है कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। तो बेटा बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फिर से वही क्या करेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है और ये जो चार्ज है Q1 इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, रिपेल ही करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पहले चार्ज के लिए, इसको हम E1 कहेंगे, वो क्या होगी, पहले चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज होगी, दूर होगी, ठीक है। अब ऐसे ही इस चार्ज की बात करते हैं, सॉरी Q2 की बात करते हैं, तो Q2 हमारा निगेटिव है और जैसे हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो Q2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर रखा हुआ टेस्ट चार्ज इसकी ओर चलना चाहेगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्ट होगा इससे। तो डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी इसमें, इस बार यहाँ की ओर हो जाएगी, तो जो होगी हमारी E2, है ना, ये हो जाएगा। इस बार अगर हम देखते हैं तो पॉइंट बी पर E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है इस बार 180 बन रहा है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहेंगे इस पॉइंट बी पर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेक्टर सम का मतलब क्या होगा, अब देखते हैं कि वेक्टर सम कैसे होगा। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो इसका मतलब है एक डायरेक्शन इधर है दूसरी इधर है, तो हमें इनको आपस में माइनस करना पड़ेगा, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, E1। यहाँ पर जो E1 होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो बड़ी होगी किससे, E2 से। क्यों होगी, देखो, क्योंकि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, Q1 के कारण है। अब Q1 से जो ये पॉइंट बी है वो पास है और डिस्टेंस भी दी है बुक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है पॉइंट बी से और इस Q तक Q1 की जो डिस्टेंस दी है इन्होंने वो 0.05 मीटर दी है जो कि पास है। और इस पॉइंट बी से जो हमारा Q2 है वहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है Q2 तक की, तो ये डिस्टेंस देखिए बेटा कितनी दी है, 0.05, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई। और ये वाली भी 0.05 दी है जैसे मैंने पहले बताया अभी, और ये वैल्यू भी 0.05 ही दी है। तो यहाँ तक हम कैसे आएंगे, 0.05 ये, 0.05 ये और 0.05 ये, तो तीनों को सम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर, ये सम करके इतना आएगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, Q2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम बनेगी, है ना, Q पॉइंट ज्यादा हो गया तो कम इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो Q1 है यहाँ से पास में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए E1 बड़ी होगी E2 से, है ना। और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, और ब्रैकेट में हम इस वाली बात को लिखेंगे भी क्योंकि E1 ग्रेटर है किससे, E2 से, ठीक है, क्योंकि E1 की डिस्टेंस पास में है। अच्छा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए वही हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कितना है, अगर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बी पर, तो फॉर्मूला है हमारा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। पहले तो R दोनों सेम थी क्योंकि ये भी और ये दोनों सेम थी, इस बार दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है ना, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस अलग है और Q2 से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ R1 लिखना पड़ेगा माइनस के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन होगा। ऊपर देखे बेटा के तो कॉमन आ सकता है, और भी देखे कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, चलो पहले वैल्यू लगा देते हैं। तो के की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹ और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो है 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9। अच्छा, इसमें Q1 की वैल्यू रह गई बेटा लिखने से, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻8 भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद 9 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q2 की वैल्यू कितनी है, फिर से वही है 10⁻⁻8।
और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बेटा कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, है ना। तो कितनी है वो, इतनी है, लगाना पड़ेगा 0.1 का होल स्क्वायर। इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारा अब आगे सॉल्व होगा। देखिए ऊपर देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ है और 10⁻⁻8 है, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ भी देखो ऐसे हो जाएगा 9 इंटू 10⁻1 बचेगा, क्योंकि ये 9 प्लस की 8 माइनस की है, और 0. का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो कैसे होगा, ऊपर क्या है, ऊपर हो गया बेटा हमारा 90 हो रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 90 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/0.05, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आया हमारा 0.15 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कैसे लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा ई बी बराबर 90, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 की जगह, तो 0.1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्रॉस में यहाँ पहुंच जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर, और नीचे एलसीएम लेना है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 0.05 का होल स्क्वायर और माइनस मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 0.15 का होल स्क्वायर। बस इसको हमें सॉल्व करना है बेटा। देखिए अब ये कैसे होना है सॉल्व, तो ये हुआ 90, यहाँ देखते हैं, ये है 0.15 का होल स्क्वायर, तो 0.15 का होल स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं, तो 0.15 का मतलब 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हो जाएगा 225, लेकिन पॉइंट भी है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, स्क्वायर क्या है तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 और एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बेटा यहाँ पर देखेंगे, ये 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ भी हमें पॉइंट 4 डिजिट के बाद 1 2 3 और 4, यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा, अपॉन इसको देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा जो भी हमने किया है 0.0025 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 0.0225, ये हमारे पास आया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बाहर 90 है, ठीक है, अंदर देखते हैं कितना बचा, जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.02525 पे चला जाएगा तो खाली 0.02 बचेगा, पीछे वाले जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है, चाहो तो लगा लो 2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई चलो बाद में कर लेंगे, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा आसान कर लेते हैं, कैसे, जो लास्ट की देखो बेटा 0.0225 है, बहुत छोटी डिजिट है ये लास्ट वाली, इनको छोड़ सकते हैं हम, और बस इस 25 की मल्टीप्लाई बेटा इस 2 में कर सकते हैं हम, ऐसे करके, तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 50 आया। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट कहाँ लगेगा, अगर हम पॉइंट की बारी करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, अब इन दोनों को छोड़ दिया हमने तो इनसे कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पर पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद है, तो 4 इसका और 2 इसका, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा हमारा, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा, सही बेटा, इस तरह से। अब देखते हैं 90 इंटू, यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर जो पॉइंट है 1 2 3 4, 4 डेट के बाद है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 डेट के बाद है, अगर मैं ऊपर 2 जीरो बढ़ा देता हूँ तो ऊपर वाले डिजिट भी बेटा कितने हो जाएंगे तुम्हारे 6 डिजिट के बाद, तो अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट आपका हट जाएगा,
तो ऊपर क्या आया, ये आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर आया हमारे पास 2 के आगे 4 जीरो, और नीचे कितना आया हमारे पास, इनका कोई मतलब नहीं है, 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हमारा चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से और 90 को डिवाइड करते हैं, या किसी इसको कर सकते हैं, 90 को डिवाइड करते हैं तो 18 पंजे मतलब 18 आ जाएगा, और 18 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 2 में करेंगे, तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, 36 हो जाएंगे। तो जीरो कितने बचे, 1 2 3 जीरो बचे, 1 2 3। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक कैसे करेंगे, ठीक करने के लिए हम इसमें पॉइंट के बाद पॉइंट भी लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 डेट के बाद यहाँ से उठकर पॉइंट यहाँ आएगा, तो वैल्यू जाएगी हमारे पास 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस ओर है। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर इस डायग्राम को देखें हम, तो इस डायग्राम में हम क्लियर देख पाते हैं कि E1 हमारा ज़्यादा है, E2 हमारा कम है। तो ओवरऑल जो ज़्यादा होगा उसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ओर होगी, हमारी E1 की तरफ होगी, है ना। तो किधर, E1 का मतलब इधर की तरफ होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, तो यहाँ Q1 से अवे होगी, है ना, Q1 से दूर जा रही है, यहाँ Q1 है, Q1 से दूर तो जा रही है इधर की तरफ, तो इसको लिख सकते हैं हम अवे फ्रॉम Q1, Q1 से दूर की तरफ, ये हमारी क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो गए हैं। अब इसको आप कीजिए, फिर इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसका हम सी पार्ट करते हैं। हमने इसमें पॉइंट ए पर भी निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बी पर भी निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉइंट सी की बारी है कि पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, पॉइंट सी पर निकालने के लिए पहले ये देख लेते हैं डिस्टेंस कितनी दी है। ये डिस्टेंस दी है 0.1, ये डिस्टेंस भी कितनी है 0.1। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 0.05 थी, और ये डिस्टेंस भी कितनी थी, 0.05 थी। अगर इसको हम ध्यान से देखें, सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं कि ये हमारा आइसो एक आइसो हमारा, ये एक हमारा बेटा आइसोलेटरल, एक हमारा क्या होगा, ट्राइंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर इसको सम करते हैं तो ये सम करने के बाद 0.1 ही तो आएगा। तो तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये एंगल भी हमारा बेटा कितना होगा, 60 होगा। अब इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले समझते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगी इस पहले चार्ज के लिए, Q1 के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक डैश चार्ज रखेंगे जो कि पॉजिटिव होगा। अब ये फिर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पहले चार्ज के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं Q2 की। तो ये Q2 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हो तो फिर से आप क्या रखोगे यहाँ पर डैश चार्ज। तो ये इस बार क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसको अपनी ओर क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार होगा बेटा, इस प्रकार होगा यहाँ पर E2, इस प्रकार। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा यहाँ से जाएगा निकलता हुआ, है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसको हम देखते हैं। इसको लिख सकते हैं सी, ये जो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, E1 E2 का। तो E1 E2 का वेक्टर सम करने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल भी चाहिए, तो एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम ये एंगल देखते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो बेटा टोटल एंगल की बात करूँ, टोटल एंगल तो 180 होगा। अगर है ना 180 होगा, नहीं होगा, देखो पूरा एंगल ये 180 होगा, तो नीचे वाला अगर 60 है तो ऊपर वाला कितना बचा, फिर 120 बचा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल आ गया है, और हम इसकी वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले E1 देखते हैं, E1 की वैल्यू कितनी है, फिर E2 देखते हैं, और फिर इनका वेक्टर सम करते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा हमें E1। तो E1 निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो 1/4 पाई, अभी इसको रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाद में लगा देंगे वैल्यू। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻8, और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सॉल्व बाद में कर लेंगे इसको बेटा, है ना। क्यों करेंगे अभी बताता हूँ बेटा।
कि जैसे ही आप E2 की वैल्यू को फाइंड करोगे तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई Q/R²। फिर से वैल्यू लगाते हैं इसके अंदर, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अभी तो उसको रहने दीजिए, Q की वैल्यू फिर से यही है, साइन तो लेंगे नहीं, और R की वैल्यू भी हमारी क्या है 0.1 है। तो यहाँ देखेंगे ये बेटा दोनों वैल्यू जो हैं E1 E2 की सेम आ रही हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं कि लेट, इनको हमने ई से डिनोट कर दिया है ना, ये बार बार, क्योंकि हमें फिर अभी इसका क्या भी निकालना है, वेक्टर सम निकालना है, तो वहां पर ही पूरी वैल्यू ना लगाकर हम ई लगा सकते हैं और बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो 180 है और रियल टेन निकालना है, तो रियल टेन का फॉर्मूला क्या होता है अगर एंगल दिया हो तो हमें पता है रियल टेन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है R=√A² प्लस B² और प्लस 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम जरा वैल्यू को लगा देते हैं। देखिए R=, तो E का मतलब क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 की वैल्यू भी सेम है और E2 की वैल्यू भी दोनों आपस में सेम है, तो E हमने इनको माना है तो E लगा सकते हैं। E², B की वैल्यू भी E है तो E² प्लस 2AB, तो A की वैल्यू भी E है मल्टीप्लाई A की वैल्यू भी E है, और कोस दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का 120 है। देखो बेटा ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 120 है, यहाँ 120 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, E² 2E² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 2E और E² हो जाएगा, और कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, यहाँ लगा देंगे -1/2 लिख देंगे। और बेटा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकल कर आया है हमारे पास, आर की वैल्यू जो रिजल्टेंट है इनका वो निकल कर आया है 2E²। अब ये माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का E²। ठीक है, तो कितना आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी R=, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास E² है ना, 2E² में से E² तो E², और इक्वल कितना जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली E आ जाएगा। और E की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखी है, क्या मानी बेटा E की वैल्यू, तो E यही तो है, ये सारा E तो है, ये सब E तो है, तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 पाई Q की वैल्यू भी शायद हमें लगा दी है, कितनी है 10⁻⁻8 और अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू, वो दिखानी थोड़ा सा वो कट गया बेटा, चलो उसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू तो होती है, ये लगा दी है, इंटू 10⁻⁻8, और अपॉन कितना है इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और पॉइंट डबल मतलब एक बार, मतलब पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो दो डिजिट के बाद लगेगा, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, ऊपर बचेगा 10, क्योंकि ये 9 में से हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, और नीचे कितना है 0.01 है, तो पावर बढ़ानी पड़ेगी हमें। पावर बढ़ाने के लिए कितना है, दो डिजिट के बाद जीरो है तो ऊपर बेटा हमें दो जीरो बढ़ाने पड़ेंगे 1 लगाकर, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास, नीचे नीचे तो 1 बचा हुआ सब है ना, तो ऊपर आया 9 1 2 3, तो 3 आ गया है, तो 3 को लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया है कहाँ पर, पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है बेटा पॉइंट सी पर 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन देख लेते हैं डायग्राम के अंदर, तो डायरेक्शन होगी बेटा इन दोनों के से बीच में होगी, तो यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है।
तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको कीजिए और तीनों पार्ट हमने इसको कर लिए हैं, है ना? ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही।